बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब ने अपने तनकीद के तमाम निश्तर जो हैं और जितनी तोपों का रुख है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ कर लिया। वैसे तो अदलिया को भी तहरीक इंसाफ खुल खुला कर टारगेट कर रही है और अदारों को भी टारगेट किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, जबकि मीडिया से भी इमरान खान साहब के बहुत गिले हैं कि वो उनकी तकरीर को नहीं दिखा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब हैं, वो ट्वीटें करते फिर रहे हैं कि इस दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों की ज़ुबानें बंद की जा रही हैं। हालांकि वो अपना दौर हुकूमत भूल गए जिस दौर के अंदर वो सहाफ़ियों को थप्पड़ मारा करते थे, नौकरियों से बर्खास्त करवाया करते थे, दिन दिहाड़े जो है सहाफ़ियों को उनके घरों से उठवा लिया जाता था। FIA कभी उठा कर ले जाती थी तो कभी दिन दिहाड़े सहाफ़ियों को घरों में घुस कर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मारा पीटा जाता था। जब वो वॉक करने जाते थे तो उनके ऊपर गोलियां फायर की जाती थी और लाहौर प्रेस क्लब के सामने दिन दिहाड़े तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों का कत्ले अहम भी हुआ है। ये वो हकायक हैं जो फवाद चौधरी साहब नहीं बनाते। जब वो वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान थे तो ये उनके दौरे हुकूमत में उनकी नाक के नीचे ये काम होता रहा है और अब उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि इमरान खान साहब की तकारीर को मीडिया उस तरह नहीं दिखा रहा जिस तरह पहले दिखाया जाता था। तो अर्ज़ ये है जनाब कि उस वक्त आप हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, तो इमरान खान साहब 10-10 घंटे आकर भी 2 दिन पुरानी बात भी रोज़ाना एक ही बात को रिपीट करते थे, फिर भी मीडिया दिखाने पर मजबूर होता था क्योंकि बतौर वज़ीर इत्तलात आप डंडा देकर रखते थे सबको और ज़बरदस्ती जो है ये तकारीर ऑन करवाया करते थे। अब जब कि ये वो बहारें नहीं रही, चीज़ें नहीं रही, तो मीडिया ने भी वो चीज़ दिखानी है जिससे उनको पैसे आएंगे, वो मामला चलेंगे। जितनी ये नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब 10 घंटे की तकरीर करेंगे तो मीडिया 10 घंटे की तकरीर दिखाना शुरू कर देगा। अलबत्ता आज इमरान खान साहब ने लाहौर में थे और फिर दोबारा उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खूब रगड़ा दिया और कहा कि ये नून लीग का एजेंट है और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरन मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, ये अकेले फैसले करता है और इसके सारे फैसले PTI के खिलाफ होते हैं। हम कहते हैं फौरन फंडिंग केस पर तीनों बड़ी जमातों के केस इकट्ठे सुने जाएं क्योंकि ये बाकी 2 बड़ी जमातों के केस नहीं सुनते, क्योंकि सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा करके रखा है। साजिश बनाई गई कि फौरन फंडिंग में तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लिया जाए। तो ये वो जो कह रहे हैं कि ये सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ देते हैं, तो अगर ये इतने ही खिलाफ फैसले आ रहे होते तो अब तक फौरन फंडिंग केस का फैसला आ चुका होता, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी घर जाती हुई दिखाई देती है। इसका बाल भी जो है वो बच नहीं पा सकता इस केस के अंदर। ये इस तरह का मामला है कि तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से 8 साल से ये केस चल रहा है और 8 सालों में तारीख पर तारीख जो है वो पड़ती जा रही है और फिर ये गिला कर रहे हैं कि जो है कि अदालतें जो है वो इंसाफ नहीं करती। अदालतों को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग केस वाला जो मामला है और जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब फैसला जो है वो करीब आ चुका है। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कहा है कि हम किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं है। फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला जो है वो मेरिट पर होगा। बाहर 5 बंदे हैं या 5 लाख बंदे हैं। वैसे कल के रोज़ हमने देख लिया था कि कहीं 20 बंदे थे, कहीं 40 थे, कहीं 60 थे। इससे ज़्यादा बंदे तहरीक इंसाफ के नहीं निकले। तहरीक इंसाफ के लोग उसी सूरत में निकलते हैं जब शाम के वक्त जलसा हो, मौसम ज़रा बेहतर हो और साथ नाच गाने का बंदोबस्त हो, तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग आ जाते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के एंड के ऊपर कोताही थी कि उन्होंने दिन के वक्त जो है ये एहतजाज की कॉल रखी। अगर वो शाम के वक्त रखते तो इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर अच्छी खासी तादाद जो है तहरीक इंसाफ के लोगों की आ सकती थी। अब जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो PTI का केस है 8 साल पुराना है। आपकी क़यादत ने कहा कि केस जल्दी निपटाएं। हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले भी हम केस निपटाने की तरफ जा रहे थे। कमीशन अपना प्रोसीजर खुद बनाता है। आप समझते हैं कमीशन तारीखें भी दूसरी अदालत से लेकर देगी। जब समाअत हुई तो वहाँ पर ये सारी बातचीत हुई और वो कहते हैं फ़र्ज़ करें इस्तीफ़ा, मैं आपको बता दूँ कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो अगला मरहला क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर जो होता है वो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होता है। इस वक्त वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब हैं, अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज साहब या नूर आलम खान साहब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये हो जाता तो तहरीक इंसाफ का इसके अंदर कोई स्टेक नहीं होगा, लेना देना नहीं होगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बड़ी आसानी से मर्जी का जो है मौजूदा सेटअप वो ला सकते हैं और वो शायद सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो अभी तक वो भरम है उनकी आंख में, वो शर्म है, तो वो चल रहा मामला तो जो नया है वो ये मामला ना और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को आसानी से
घर भेज दिया जाए, क्योंकि लाइंस जो हैं इमरान खान साहब ने क्रॉस कर ली हुई हैं। फिर इमरान खान साहब जो है इलेक्शन कमीशन से आप आगे बढ़ जाएं तो इमरान खान साहब का कहना है कि मुल्क पर साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया है, बाहर साजिश बनी और यहाँ के मीर जाफिर और मीर सादिक को मिलाया गया। इंपोर्टेड हुकूमत को अमेरिका थ्री स्टूजेस के जरिए कंट्रोल करेगा, अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को गुलाब बना देंगे। आज़ाद खारजा पॉलिसी के बायस आपके वज़ीर आज़म को हटाया गया, अमेरिका हमें चेरी ब्लॉसम के ज़रिए कंट्रोल करेगा। तो ये इमरान खान साहब बड़े दिनों से मंजन बेच रहे हैं और इस मंजन को कोई भी बाय आउट नहीं कर रहा। बाहर के ममालिक के जो सहाफ़ी हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, वो भी इस कहानी को ख़रीद नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो इदारे हैं वो भी, चाहे वो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन के इदारे हों, ISI हो या दीगर इदारे हों, वो भी इस चीज़ को ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, ओन नहीं कर रहे हैं कि ना तो कोई साजिश हुई है, ना ही मुदाखलत हुई है। जो कुछ हुआ है इमरान खान साहब के दिमाग में हुआ है और वो ये अपना दिमाग जो है वो आवाम के सामने, अपने फॉलोअर्स के सामने रख कर उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं और उनके साथ गलत बयानी कर रहे हैं इस वक्त, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने वही फार्मूला लगाया हुआ है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। और रोज़ाना के हिसाब से इमरान खान साहब टीवी पर नमूदार होते हैं, कभी सोशल मीडिया के ज़रिए, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, कभी किसी और तरीके के ज़रिए आकर झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। वरना अगर आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए इमरान खान साहब इतने ही डट के खड़े होते तो एक लम्हा भी नहीं लगाते इस्तीफ़ा देने में। जिस तरह ये खुद अपने दफ्तर से निकले वो भी सबके सामने सूरत हाल है। और जो पंजाब के अंदर आइनी बहरान इस वक्त इमरान खान साहब ने बर्पा किया हुआ है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। इमरान खान साहब ने जो मजीद कहा है वो ये कहा है कि अब कम से कम 20 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आने चाहिए। अपने तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने कहा कि तैयारी पकड़ लो। वैसे जितने टाइगर और टाइग्रेसेस हैं उनके लिए बड़ा इम्तहान का मौका, क्योंकि 20 लाख बंदे लेकर आने हैं। क्योंकि कल तो 20-20 बंदे ही नज़र आए सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर। अगर ऐसा हो गया तो कप्तान की इज्जत जो है वो तार तार हो जाएगी। इस हवाले से बड़ा सोच समझ कर इकदाम उठाना चाहिए और देखना चाहिए इमरान खान साहब को। मजीद गर्मी भी आगे और जाकर वो इससे पहले ऐलान कर चुके हैं इमरान खान साहब कि हम जब तक हुकूमत नए इलेक्शन नहीं कराएगी, घर नहीं जाएगी, हम वहाँ बैठे रहेंगे, एहतजाज करेंगे। तो गुज़िश्ता बार तो जब 126 दिन का धरना दिया गया था तो उस वक्त हमको पता है कि सिर्फ शाम को 50-60 लोग आ जाते थे इकट्ठे होकर और इमरान खान साहब की तकरीर वगैरह सुन लेते थे। और इमरान खान साहब भी सारा दिन गायब रहते थे, बस वो एक जगह रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, कंटेनर लगे रहते थे। तो इस बार इस तरह का कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब को जो कुछ करना होगा अपने ऑन के ऊपर करना होगा। और इस दफ़ा अगर खाली कुर्सी होगी तो मीडिया दिखाएगा भी, बताएगा भी और इमरान खान साहब की हर अच्छी बुरी बात को सुनाएगा भी। तो इतना हौसला तरीके इंसाफ को रखना चाहिए और फवाद चौधरी साहब को रखना चाहिए कि वो जो मज़े करते रहे हैं या वो जो बहारें देख चुके हैं, अब वैसी बहार जो है दोबारा मुमकिन नहीं दिखाई देती, ख़ास तौर पर मीडिया के हवाले से। तो अब उनको सख्त सवालों का सामना भी करना पड़ेगा और उनको कड़वे और कसैले जो है वो जवाब सुनने भी पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि अब इमरान खान साहब भी उसी सफ में शामिल हो चुके हैं कि इक़्तिदार का इरादारियाँ ये देख आए हैं। इन्होंने भी इस मुल्क पर 3 साल 8 माह हुकूमत कर ली है। तो 3 साल 8 माह का जो हिसाब है इमरान खान साहब को देना पड़ेगा। अब वो फरा गोगी के हवाले से भी सवालात होंगे, जो यूनिवर्सिटियों के लिए फंड्स लिए गए, मलक रियाज साहब से लैंड लिया गया, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तोशा खाना के हवाले से भी लोग सवाल करेंगे, हेलीकॉप्टर केस के हवाले से भी लोग सवाल करेंगे और इस पर इमरान खान साहब को जवाब देने पड़ेंगे। और इनके दौरे हुकूमत में जिस तरह सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया गया, ज़ुबान बंदी की गई, उस पर भी लोग सवाल करेंगे। सवाल करना क्योंकि सहाफ़ियों का भी और हर किसी का इनसे हक है, क्योंकि ये सियासत कर रहे हैं और सियासत में सवाल बहुत ज़रूरी होता है और इमरान खान साहब को ये जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि आप देखें ये जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार आज इमरान खान साहब ने की, तो कल की एक खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग कि 20 अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ डिक्लेरेशन पर समाअत 28 अप्रैल को होगी। ये इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था। एलामिया में मजीद कहा गया था 20 अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने डिक्लेरेशन 14 अप्रैल को भिजवाए। इन डिक्लेरेशन पर इलेक्शन कमीशन में समाअत 28 अप्रैल को होगी और इन तमाम जो है इस हवाले से ये सूबाई असम्बली की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ पंजाब असम्बली की, तमाम MPs को 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर इन पर फैसला करने का मजाज है। तो यही मामला जो है कौमी असम्बली में है, पर वहाँ पर क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो ये मामला हैं इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजे हैं, तो इलेक्शन कमीशन फैसला करने से कासर
कासिर है, कोई भी कार्रवाई करने से कासिर है। अब पंजाब के अंदर क्योंकि स्पीकर उनका अपना था परवेज़ इलाही, उन्होंने भेज दी हैं चीज़ें, मामलात और नाम भी भेज दिए, नंबर भी भेज दिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन उस हवाले से वो सारी समाअत भी कर रहा है, कार्रवाई भी कर रहा है आइन और कानून के तहत। ये नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर के इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक हर फैसला है, इमरान खान साहब की सोच के मुताबिक हर फैसला है, जो इमरान खान साहब को सूट करता हो वो काम हो। ये मुल्क जो है वो आइन के तहत, कानून के तहत चलेगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।